कहेगा मुझे ज्यादा था, कोई कहेगा मुझे ज्यादा था, तो मैं किसको दूं किसको ना दूं। तो सबको नाराज भी तुम करो, खुश भी तुम करो। तो मेरे भाइयों, नवरात्रि का टाइम चल रहा है, नवरात्रियां चल रही हैं, तो छोटे छोटे बच्चे हैं और कम से भी कम बच्चे हैं, 12-14 बच्चे हैं घर में अभी फिलहाल में जो है। 6 भाभी के, तो 3 मेरे। नीतू भी आई हुई है, एक बहन हमारी और आई हुई है एक यहाँ पर। उनका बहन तुम्हारी का, और दूसरी 3 तुम्हारी 4 भाभी, तो। मेरी जिठानी तुम्हारी भाभी के। हाँ, हमारी बड़ी भाभी के 3 बच्चे। हाँ तो बोलिए जनाबे आली। तो आज बच्चों ने आपस में ही इनने या बच्चों ने मिलाकर इनने प्लान बना लिया कि आज पापा से और मामा से चाउमीन बनवाते हैं। तो चाउमीन मैं लेने जा रहा हूँ मार्केट सबसे पहले। तो मार्केट से लेकर आता हूँ मैं चाउमीन। और सिर्फ पापा मामा नहीं, चाचा पापा मामा मामा, पति भैया। भैया देवर और क्या। आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल करीम अब्बास 225। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे साथ बहन भाई ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें अपनी फैमिली के साथ। आज मैं आपको एक बहुत ही लेटेस्ट अपडेट देने जा रहा हूँ गुलाम हैदर और सीमा हैदर के बारे में। और उसके बाद सबसे जो बड़ा इनका नालायक वकील है मोमिन मलिक सर, एक सीनियर वकील है। आज मुझे जेब तो नहीं देते ये अल्फाज कहना, नालायक या जो है ना कानून समझने वाले वकील नहीं हैं, उनके बारे में आज मैं आपको एक बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट देने जा रहा हूँ। मेरे तक एक बहुत बड़ी ही खबर पहुंची है गुलाम हैदर और सीमा के दरमियान या मोमिन मलिक के दरमियान जो है ना आजकल बातें चल रही हैं, वो क्या हैं वो आज मैं आपको वही बताने जा रहा हूं। गुलाम हैदर वकील को अपने मोमिन मलिक सर वकील की जो रिकॉर्डिंग की थी, उसके बाद मोमिन मलिक सर ने एक खुला ऐलान किया था कि भाई मैं इसका केस बिल्कुल ही नहीं लड़ूंगा, अब छोड़ दूंगा इसका केस। इसके बच्चों का जो पाकिस्तान में डिपोर्ट होने वाले थे वो भी 1 महीने के अंदर अंदर, ये वीडियो लीक करने के बाद मैं केस नहीं लड़ सकता। फिर कुछ ही दिन के बाद उन्होंने फिर एक सरेआम ऐलान किया कि भाई मैं केस दोबारा से लड़ूंगा। लेकिन ऐसा अभी तक कोई जो है ना कुछ सामने नहीं आ रहा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही कि गुलाम हैदर और इसके दरमियान जो बातें चल रही हैं सिर्फ महज एक सोशल मीडिया के ऊपर लोगों का टाइम वेस्ट करने के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया जा रहा। जो हमें दिखाया गया है, जो हम तक पहुंचा है, वो आप तक हम शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो यही है कि गुलाम हैदर कहता है मोमिन मलिक सर को कि भाई दोबारा मेरा केस लड़ें, ये साजिद भाई की वजह से वीडियो वायरल की गई है, ये हमारे केस को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है दूसरी पार्टी AP सिंह की तरफ से या सीमा हैदर की तरफ से। लेकिन आज मैं आपको बताता चलूँ, सीमा हैदर का जो वकील है AP सिंह, वो वकील अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वहाँ सीमा दनतनाती फिर रही है इंडिया में, खाने कभी पका रही है कभी क्या कर रही है, वो जो गुल खिला रही है आज दिखाया जाता है वही कि मोमिन मलिक इसमें काबिलियत साबित कर रहे हैं या AP सिंह ने ऐसा केस लड़ा, अभी तक सीमा सुकून से वहाँ खेल हंस के अपना जो है ना टाइम बर्बाद कर रही है, बैठिए बच्चे अपने कब्जे में रख के भारत में। गुलाम हैदर कहता है भाई मेरा वकील काम कर रहा है, लेकिन अभी तक 3 साल होने वाले हैं, आज तक इन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया या अभी तक मोमिन मलिक सर ने ऐसी कोई काबिलियत या सलाहियत नहीं दिखाई कि भाई पाकिस्तान में बच्चों का चेहरा दिखाया जाए गुलाम हैदर से या बात कराई जाए वीडियो कॉल के ऊपर। जो गुलाम हैदर सीमा हैदर के जो हस्बैंड हैं उनसे अभी तक कोई बात नहीं कराई गई, ना ही कोई केस के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि भाई कामयाबी की तरफ जा रहा है। लेकिन इनका काम है सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना अपना वीडियो वगैरह डालते रहना, दबंग इंटरव्यू देते रहना, सिर्फ लोगों का टाइम बर्बाद करना, लोगों को उलझाते रहना, भाई इस तरफ जा रहा है केस उस तरफ जा रहा है। लेकिन अभी तक कोई काबिलियत या केस को कामयाबी की तरफ नहीं लिया गया। AP सिंह ने ऐसी जो है ना अपॉर्चुनिटी ली है कि भाई पाकिस्तान तक बच्चे तो बच्चे, सीमा को भी अभी तक कोई जेल की सज़ा नहीं दी गई, वो आराम से वहाँ पे बैठी है दंदराते फिर रही है। आपको मैं दिखाता हूँ वो कैसे कैसे खाने बना रही है, वो इंजॉय कर रही है। आज गुलाम हैदर को यहाँ पे सुकून मिल रहा है, यहाँ ये आदमी 2 से 3 शादियाँ कर चुका है, लेकिन फिर भी इसको आराम नहीं। कभी सिंध में जा रहा है, कभी पंजाब में, कभी इसका कैसा इंटरव्यू आ रहा है, कभी कहाँ किस जगह पे लाइव आ रहा है, कभी किस चैनल पे लाइव आ रहा है। मोमिन मलिक भी इसी जो है ना गुलाम हैदर की तरह है, वो भी बिल्कुल ही नालायक है, नालायक बाप की तरह। पहले आप लोग ये सीमा की वीडियो देख लें, फिर आपको समझ आ जाएगा कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं। कोई कहेगा मुझे ज्यादा था, कोई कहेगा मुझे ज्यादा था, तो मैं किसको दूं किसको ना दूं। तो सबको नाराज भी तुम करो, खुश भी तुम करो। तो मेरे भाइयों, नवरात्रि का टाइम चल रहा है, नवरात्रियां चल रही हैं, तो छोटे छोटे बच्चे हैं
और कम से भी कम बच्चे हैं, 12-14 बच्चे हैं घर में अभी फिलहाल में जो है। 6 भाभी के, तो 3 मेरे। नीतू भी आई हुई है, एक बहन हमारी और आई हुई है यहाँ पर। उनका बहन तुम्हारी का और दूसरी 3 तुम्हारी चार भाभी मेरी जिठानी तुम्हारी भाभी के। हाँ, हमारी बड़ी भाभी के 3 बच्चे। हाँ तो बोलिए जनाबे आली। तो आज बच्चों ने आपस में ही इनने बच्चों ने मिलाकर इनने प्लान बना लिया कि आज पापा से और मामा से चाउमीन बनवाते हैं। तो चाउमीन मैं लेने जा रहा हूँ मार्केट। सबसे पहले तो मार्केट से लेकर आता हूँ मैं चाउमीन। और सिर्फ पापा मामा नहीं, चाचा पापा मामा पति भैया देवर और क्या। और ये कह रही थी कि मीना जी चूल्हे पे बनाना, बनवानी हो बनवा ले, नहीं बनवानी हो मैं गैस पे बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है चूल्हे पे क्या हाल होने वाला है। कोई ना, गैस पे ही बना ली तो मेरे भाइयों मैं जा रहा हूँ मार्केट से लेकर आ रहा हूँ चूल्हे पे चाउमीन का बना सारा सामान जो भी होता है। 3 हम पी रहे हैं चाय। चाय, काली चाय। तो ये चूल्हे पे चाउमीन बनाने के लिए बोल रही हैं। जब ये ठीक हो जाएंगी ना, हमारे पूरे परिवार को बना करके खिलाएंगी रोटी सब्जी चूल्हे पर। श्योर पाकिस्तानी स्टाइल में। हाँ, कोई भी स्टाइल में। तुम पाकिस्तानी स्टाइल में बनाइए। बनाते हैं, नीचे सेकते हैं चूल्हे के अंदर, वो मुझे नहीं आता। मैं वो तवे तवे पे से सेको। उतारूंगी। तुम पाकिस्तानी स्टाइल में बनाइए, हम हिंदुस्तानी स्टाइल में खाएंगे। ओके डन। डन। हमारी डील पक्की है। तो मेरे भाइयों मैं मीरा को साथ ही लेकर गया था, ज़्यादा दूर नहीं गया था, यहीं चौराहे पे ही सारा सामान मिल जाता है। तो बाकी का सामान तो चाउमीन का धरा है, और पहले भी हमने चाउमीन बनाई थी, सिरका वगैरह वगैरह वो सारा सामान रखा है। बस हमको क्या लाना था, चाउमीन सॉस वगैरह वगैरह जो भी उसमें सामान डलता है वो। तो मीरा भी मेरे साथ ही गई थी, देखिए कैसे बैठ के सुन रही है इसको। इसी बहाने में गाड़ी को लेकर चला गया और वहीं से बैठी बैठी आई थी। चले मीरू अब घर को चलो। ओहो चल रोक ले। तो मेरे भाई बिना देरी करे, और शाम का समय हो रहा है, और तो बनाते हैं बच्चों के लिए चाउमीन। देखिए बहुत मज़ा आता है इसे। मैं जितने रुपए की लेकर आया था ना गाड़ी, मैं इतनी खुशी मिल रही है मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें बहुत खुश होती है। और 1-1.5 घंटे से ज़्यादा इस गाड़ी में घूम रही है हमारी मीरू। लो तुम चला लो, और की चीज में मत छोड़ना, ठीक है। कहाँ हो रहे बच्चों, कहाँ हो रहे बच्चों। तो मेरे भाइयों हम रख देते हैं गर्म पानी, चाउमीन को उबालने के लिए रख देते हैं। उसके बाद हरी मिर्च और गोभी वगैरह वगैरह हम काट लेते हैं। ले आया? ऐसा नहीं है कि आज मैं अकेला ही करूँगा, आज जितने भी घर में है ना सब पे काम करवाऊंगा। मैं बस चाउमीन को बनाऊंगा आज और उबालूंगा, क्योंकि इन पे चाउमीन उबलेगी नहीं, खराब कर देंगे चाउमीन। तो कोई ना, तैयारी जो है, जो सारी तैयारी है, गोभी है काटनी होगी, हरी मिर्च काटनी होगी, और बाकी सारी तैयारी हम करके रख देंगे। हमारा भाई चाउमीन बना देगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से बनाया था इसको चाउमीन बनाने के। ये कह रहा था कि बाजार से ले आऊंगा, नहीं मुझे तो तुम्हारे हाथ की खानी है। मैंने बोल दिया था, बड़ा बनाता था कि मैं चाउमीन बना रहा हूँ। मैंने आज बनवा लिया चाउमीन। गंदे तो 2 पैकेट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, हम बनाएंगे 1.5 पैकेट। तो अभी पतीली में हम रख देते हैं गर्म पानी। उसके बाद जो सीमा ने कढ़ाई लेकर छत पर जो बनाती थी उसमें, वो हो रखी है बहुत ज़्यादा ख़राब, पर उसे धोने को भी मन नहीं कर रहा। पल्ले घर से हम कढ़ाई मंगवाते हैं, उसमें बनाएंगे चाउमीन। मैं कह रहा था कि क्या यहाँ पर कौन बैठा है, क्या कर रहा है। देखो इस टोटी को यहीं बैठ के आराम से खोल रहा है, कारस्तानी कर रहा है उस्ताद। अरे ओए मारू, उठा ले, यहाँ कीच हो रही है, भीग जाएगा ये। आज बेटा आज। तो पानी में चाउमीन हम तब डालेंगे जब पानी में उबाल आ जाएगा मेरे भाई। उसके बाद वो सामान जो है चाउमीन में डालने के लिए जो काट पीट करनी है, मैं नहीं करूंगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, इन सबसे करवाऊंगा। मैं तो ये फालतू की चीज खाता हूँ, जिसको खानी है वो काटेगा, नहीं काटेगा उसको मैं काटूंगी। ला तो ये है बंद गोभी, ये भी चाउमीन में डलती है, आप सभी को पता है। दावतों में और ठेलियों पे आप सबने खाई होगी। तो इसको काटने वाली है सीमा। जय हो। और ये रही इसमें हरी मिर्च काटेगी नीतू, क्योंकि लाला छोटा है, लाला को मिर्च लग जाएंगे, इस वजह से बहुत अच्छा था। कैची लाओ भाई, काटेगी हरी मिर्च। कैची लाओ, कैची ते काटूंगी। और अंजलि भाभी काटेंगी पतला पतला सा हरा धनिया। सबको वीडियो के सामने ही दूंगा, सबको काम के लिए। अंजलि देखो हमारे लाला को दूध पिला रही है दोस्तों। अब माँ बन गई तुम भी। इनमें से मिर्च निकाल लो जो भी है। उसकी माँ बन गई, वो भी देखो मिराज को दूध पिला रही है।
कि हम बिजी थे तो वही पिलाने लग गया। बातन में कम लगे, इनमें या में ध्यान ज्यादा दे चल। और पतली पतली काटनी है, पतली पतली पकड़, दांतन ने मत फाड़े, जल्दी जल्दी कर, यहाँ ना बोले ले कुछ। तो हम काट रहे हैं बंद गोभी। मुझे ये गोभी बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे पसंद है फूल गोभी, बहुत ज्यादा बनती है। ऐसे काटते हैं गोभी, पतली पतली काट। अभी इसको बिल्कुल ज्यादा सब्र करो, देखो कैसे काटते हैं इंग्लिश तरीके से। पतली पतली बिल्कुल, तो चौकंटी नहीं यार, लंबी कटती है, तो काट ले जैसे काटे, पर ऐसे थोड़ी खटेगी ये। मुंह में ही जानी है हम ना, फिर फिर भी भी ले जा रहे हैं। लंबी लंबी काटो ना, लंबी लंबी ठीक लंबी लगेगी। लंबी कटेगी, हाँ, मैं पतली ऐसे पतली। काटूंगी। अलग को हेड चल, जिसको नहीं, जिसको ये इतना चाउमीन में डलती होगी कोई। उसे चक्कू ले खुद काट लो। पकड़ वो एक थाली लेकर आ, चल। देखियो ऐसे कभी तुमने चाउमीन में डलती हुई देखी होगी गोभी? भाभी डरवा रही है। पूरे चांद की रात बस जान छुटानी होती है ऐसे। तुमने कहा पतली 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 ऐसे कटे, तो पतली ऐसे नहीं, तो कहते ना लंबी लंबी काट, पतली पतली। तुमने कहा पतली पतली काट। दूध की थैली मंगवा दो मकुनार मारो तुम। देखिए जबरदस्त जबरदस्त चाउमीन। तो दोस्तों अब हम नहीं, अब खाएंगे बच्चे चाउमीन, और वीडियो को हम करते हैं यहीं पूरा। मिलते हैं नए व्लॉग में। प्यार और सपोर्ट करते रहना। कुछ लोगों को गलत फहमी है, वो गलत फहमी ही है। मैं किस बारे में बात कर रही हूँ आप लोग जानते हो। हम बहुत अच्छे से हैं और अच्छे से रह रहे हैं। मिलते हैं एक नए व्लॉग में। राधे राधे, टाय टाय। मैं उम्मीद करता हूँ आपने बहुत अच्छे से ये वीडियो देख ली होगी सीमा की, और आज आपको मालूम भी हो चुका होगा कि सीमा वहाँ कितनी सुकून से बैठी है और बच्चे अपने कब्जे में। वहाँ बच्चे कितना परेशान है, वो मासूम बच्चे जो पाकिस्तान से ये भगा के ले गई थी, वो आज वहाँ भारत में फंसे हुए हैं। उनका कोई कसूर नहीं इसमें, जो है ना सीमा गलत है या गुलाम हैदर गलत है या मोमिन मलिक कुछ नहीं कर रहा। इसमें बच्चों का कोई कसूर नहीं या आवाम का कोई कसूर नहीं। जो आवाम अपने पाकिस्तानी बच्चों के साथ खड़ी है, सपोर्ट कर रही है, उनको वापस लाने की कोशिश में है। भारत से वो बच्चे पाकिस्तान आना चाहते हैं, उनको सपोर्ट करने वाली आवाम परेशान है, लेकिन ये लोग वही आवाम के साथ खेल रहे हैं। अगर बच्चों की माँ गलत है तो उसको गलत कहेंगे, अगर गुलाम हैदर गलत है तो उसको गलत कहेंगे, और अगर मोमिन मलिक वकील कुछ नहीं कर रहा तो उसको भी यही कहेंगे कि भाई बच्चों की सपोर्ट करो। अगर केस लड़ना है तो ईमानदारी से केस लड़ो, सिर्फ आवाम के साथ खेलो मत। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हक सच का साथ देना चाहिए, और आप लोग हक सच का साथ दे रहे हैं। हम भी बच्चों के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे, हमेशा उनकी आवाज़ बनेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ आप अपना भी ख्याल रखेंगे, इस चैनल का भी ख्याल रखें। अब हमें दे इजाज़त, चले, अल्लाह हाफिज़।